कौन होते हो मेरा कैरेक्टर जज करने वाले। आपसे मुझे अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। पहले आप अपना कैरेक्टर देखो, फिर आप मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाना। और रही बात जो आपने मेरे मजाक को इस तरीके से प्रेजेंट किया यहाँ पब्लिक में लाके, शुरुआत, क्योंकि एक इज्जतदार इंसान जो होता है ना, उसके लिए उसकी इज्जत बहुत मायने रखती है। और मैं घर परिवार समाज रिश्तेदारों में रहने वाली औरत हूँ, तो आपने शायद उसी चीज को उस तरीके से प्रेजेंट किया कि सामने वाला टूटेगा किस चीज से। तो आपने वही पॉइंट उस जगह पे बीच में रख दिया लाके कि वो बौखला जाए औरत, है ना। तो ये भी रही बात भाई साहब, आपने जो बात करी है ना यहाँ पर, आप आ जाइए, मेरे घर वाले चलेंगे वहां जाएंगे। अगर नीतू मेहना उस जगह गलत, तो आपका जूता और नीतू मेहना का सर। ध्यान रखना, इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने धज्जियां उड़ाई ना अभी सबके बीच में लाके, और अगर कुछ नहीं निकला उस जगह में, तो फिर आप ध्यान रखना, आपका सर और फिर क्या होगा, ठीक है ना। आपने मतलब वहां पे कुछ कुछ चीजें ऐसी कर दी मेरे साथ में कि जो चीजों का कुछ मतलब ही नहीं था यार। बात वहां पे चल रही थी, फर्स्ट पॉइंट लेके आऊंगी ब्लैकमेलिंग की। आप मुझे वो चीज कंटिन्यू करने ही नहीं दे रहे थे, आप बीच बीच में कुछ और चीजें लेके आ रहे थे। अगर आपने मेरा पर्दाफाश किया, किस चीज से किया था आपने, उस पॉइंट को पकड़ के किया था कि नीतू ने सबके बीच में जाकर बोला ब्लैकमेलिंग करता था, ब्लैकमेलिंग करता था। तो हाँ, आप करते थे मेरे साथ ब्लैकमेलिंग की, आपने मुझे ब्लैकमेल किया है। नहीं किया आपने मुझे ब्लैकमेल, नहीं किया आपने मुझे चीरने फाड़ने की बात करी थी आपने। और जो आपके साथ कॉन्फ्रेंस में थी, अब उनकी बात भी बताती हूँ कि वो क्या बोल रही थी साथ में। जब आप मुझे चीरने की बोल रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो वो साथ वाली बोल रही थी, अरे इसकी तो जाति यही है ना, इसकी जात यही है, पैसों से तो वैसे भी इसकी ऐसी है, इसके मुंह पे पैसे मारो तो ये भी आपके साथ वो कर लेगी, ठीक है। अब आप इस चीज को बोलोगे कि जब वो आपके साथ ऐसा कर रही थी तो फिर आपने उनका सपोर्ट क्यों किया। तो अब उस चीज को मैं क्लियर करती हूँ। पहला पॉइंट, ब्लैकमेलिंग तो आपने मुझसे करी है ना, उसका एक क्रिएटर और सबूत है, लेकिन वो नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, आपने मेरे साथ ब्लैकमेलिंग की है। आपने मुझे चीरने का बोला, मुझे फाड़ने का बोला, है ना, कि औरत है नहीं तो तुझे बताता, चीर देता, ठीक है, आपने मुझसे बोला। और रही बात उनकी इतनी बात सुनने के बाद, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर करूँगी कि आपने उनका साथ दिया। अगर वो आपके साथ ऐसा कर रही थी तो आपने ऐसा सब क्यों किया उनके साथ में। अगर वो आपको इतना बुरा बोल रही थी तो उस चीज़ को भी मैं आज क्लियर करती हूँ। मैंने इसलिए किया, जब उन तक मेरी रिकॉर्डिंग पहुँची, एक लेडी थी, सब लोगों को, हर क्रिएटर को ये चीज़ महसूस हुई, वो चीज़ मुझे भी महसूस हुई, ठीक है। मुझे यहाँ पे कैसे बताया गया कि यार थोड़ा सा देखा गया था कि फाइनेंशियल, आप लोग देख सकते हो ना कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो उस समय उन्होंने भी मुझे यही बोला कि यार देखो, अगर आपको आपके घर के लिए कुछ करना है, आपको अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना है, अपने बेटे के लिए कुछ करना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें आप फेस करोगी, तभी जाके आप पब्लिक में आगे बढ़ोगी, लोगों में जान पहचान होगी, तो आपके फॉलोअर्स, आप तरक्की कर पाओगी। ये चीज़ थी। तो भाई हम उनके साथ में थे कि हाँ यार, संग में, और एक दोस्त के नाते दोस्ती तो उनसे इतनी ज़्यादा गहरी थी कि दिल और जान से थी। और जिसने दोस्ती की ना, सब ने दिल और जान से उनसे दोस्ती की। पूरा ग्रुप उनको जान मानता था, पूरे ग्रुप की जान थी वो एक अकेली। हर इंसान उनके लिए दिल से जुड़ा हुआ था, हर चीज़ से जुड़ा हुआ था। और हमारा पूरा ग्रुप में वो सबसे ज़्यादा प्यार पाने वाली एकमात्र औरत थी। हर इंसान ने दिल से बहुत प्यार किया, बहुत, हमारे ग्रुप ने, ठीक है। तो जब उन तक ये रिकॉर्डिंग आई, वो थोड़ा थोड़ा सा कुछ जग, क्योंकि क्या करती थी, जब जैसे कोई दूसरा क्रिएटर होता था ना, तो थोड़ा सा मेरे साथ मिसबिहेव होता था, तो मुझे भी थोड़ी चिढ़ाती थी। उसने भी मुझे दिखाई, वो जो लड़की थी, कि यार देखो तुम्हारे टाइम पे ऐसा वैसा वैसा करके। तो उस बीच में उस लड़की ने वो चीज़ें रिकॉर्ड करी और इन तक वो रिकॉर्डिंग पहुंची। तो फिर मतलब वहाँ से हम पार्टी से लौटे तो ठीक से बात नहीं कर रही थी। फिर एक और क्रिएटर था, उनके थ्रू उन्होंने मतलब खबर, उसने पूछा कि यार क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, क्योंकि इनकी आदत थी जैसे कुछ होता था ना तो ये फ़ोन उठाना बंद कर देती थी। तो मैंने उसको बोला यार देखना मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, कोई बात हुई क्या ऐसा वैसा। तो उसने बताया कि तेरे बारे में कुछ रिकॉर्डिंग आई है। फिर उसने बताया, बोले यार ऐसे बात नहीं होगी, तुझे वहाँ जाके उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगी। तो मैंने चलो ठीक है। तो मैं वहाँ पे गई, मुझे थोड़ा सा डर था, मिला यार मेरी रिकॉर्डिंग आ गई, मतलब पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। लेकिन वहाँ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। मैं गई तो फिर वो बैठी थी कमरे में, तो फिर वो मुझे देख के रोने लगी और बोलने लगी ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ,
तो मैंने यार तूने भी तो मेरे साथ ऐसा किया था, तो मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया। तो उनने बोला मुझे मालूम है तू पगली है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तुझे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, और तू उसके बहकावे में आई और तूने ये सब कुछ किया। मुझे पता है तूने कल से खाना नहीं खाया होगा। बोले खाना लेके आओ। तो उनने मुझे हाथ से ऐसे निवाले खिलाए। तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ, मतलब यार मेरी दोस्त जिसके लिए मैंने ऐसा उसके बहकावे में आके सब कुछ ऐसा कर दिया, मतलब ये कितनी अच्छी है मेरी दोस्त, कितनी प्यारी है। मतलब यार इस दोस्त ने मतलब दिल से, मतलब मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही थी। मतलब यार दुनिया में है तो सिर्फ ये है यार, इसने इतनी बड़ी गलती माफ़ की। लेकिन हाँ, उसी दोस्त ने बार बार उस गलती को याद भी दिलाया मुझे। हर समय पे अच्छे से मुझे वो चीज़ याद दिलाई गई, समय समय पे, मतलब भूलने नहीं दिया गया कि तूने किया क्या है। ध्यान रख, हमने तेरी